हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीईटी सफलता पे, जिसमें हम हरियाणा जीके और अदर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे एग्ज़ाम के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं झज्जर के बारे में। देखिए, झज्जर सबसे पहले कब बना था? 15 जुलाई 1997 में बनाया गया था। ये 1997 याद रखना है। 15 जुलाई 1997 में बना था। शहीद होते हैं तो व्यवस्था झज्जर हो जाती है। शहीद होते ही हमारे शरीर की जर्जर व्यवस्था हो जाती है। झज्जर को मैं बार-बार बोलूँगी, जर्जर व्यवस्था, ठीक है? यानी बहुत खराब व्यवस्था हो जाती है। तो शहीद होता है जो भी इंसान, तो उसके बहुत बुरा हाल हो जाता है, तो जर्जर जर्जर हो जाती है व्यवस्था। तो इस तरह से याद करेंगे। शहीदों का शहर क्या है? जर्जर झज्जर, ठीक है? झज्जू झज्जू झोज गहलावत के अनुरोध पर गौरी ने बसाया था, ठीक है? 18 अक्टूबर 1857 में छुचकवास के नवाब ने अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया था और लाल किले के सामने उसको फांसी पे लटका दिया गया था। छुचकवास का संबंध कहाँ है? झज्जर से। अब देखिए क्या है, झज्जर अंग्रेजों के कब्जे में आया था और नारनौल और दादरी से जोड़कर नया जिला बना दिया था। देख लिए। झज्जर को जैसे ही अंग्रेजों के कब्जे में आया तो नारनौल और दादरी में जोड़कर नया जिला बनाया, लेकिन उसके बाद उसे तहसील बनाकर रोहतक में जोड़ दिया गया। फिर वापस से उसे जिला बनाया गया 15 जुलाई 1997 में। इसका मतलब इंडिपेंडेंटली कब एग्जिस्ट में आई? ये 15 जुलाई 1997 में। देखिए जी, अब इसके बारे में झज्जर में देखो, पुरातात्विक संग्रहालय है, ठीक है? तो पुरातात्विक चीज़ें कैसी होती हैं? बड़ी जर्जर व्यवस्था में होती हैं, ठीक है? तो इसीलिए पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ हो गया? झज्जर में। ओमानंद सरस्वती द्वारा बनाया गया है। ओमानंद सरस्वती। डिग्गल डिग्गल डीजल की गाड़ियाँ जर्जर व्यवस्था में, ठीक है? नहीं मिलती है हमें, और वो चल-चल के ऐसी हो जाती हैं। तो डिग्गल गाँव का शिवालय कहाँ है? नागर शैली में धनीराम द्वारा बनाया गया झज्जर में, ठीक है? उसके बाद गोरैया, गोरैया नहीं मिलती हैं अब हमें, ठीक है? गोरैया आपको दिखेंगी नहीं, बहुत रेयर हो गई हैं, तो जर्जर हो गई है अब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा। तो गोरैया पर्यटक स्थल कहाँ है? बहादुरगढ़ में। उसके बाद देखो, बेरी का रुड़मल मंदिर, बेरी का रुड़मल मंदिर, रुड़मल, सूरजभान और गिरधारी ने मिलके बनाया था बेरी का रुड़मल मंदिर, ठीक है? बेर कोई खाता है? बेर में कितने काँटे होते हैं? बिल्कुल जर्जर है, वहाँ कोई फँस जाएगा तो, ठीक है? काँटे लग के जर्जर हो जाएगा वो, बिल्कुल हालत उसकी। तो बेरी का रुड़मल महल का मंदिर कहाँ पर है? ये भी यहीं पे। नीराचा धाम। निराशा यानी कि जो निराशा में डूब जाता है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है? निराशा में डूब गया, डिप्रेशन में चला गया, तो जर्जर हो जाएगी उसकी व्यवस्था भी। तो निराशा धाम कहाँ है? बेरी झज्जर में। भींडा, भींडा यानी बहुत ही भुंडा यानी बहुत ही जर्जर व्यवस्था में है, ठीक है? भींडा मतलब भुंडा, भुंडा यानी जर्जर व्यवस्था में, बिल्कुल अनकंडीशनल है, रहने लायक नहीं है। तो भींडावास पक्षी विहार कहाँ पर है? झज्जर झज्जर में, ठीक है? और भींडावास का याद रखना, ये सुनने में तो भुंडा लग रहा है, भुंडा यानी भींडा, लेकिन ये सबसे सुंदर पक्षी विहार है यहाँ पर। ये जो झील है यहाँ, भिंडावास झील भी है, वो सबसे सुंदर झील है, ठीक है? उसके बाद आ जाइए जी, देखो यहाँ पर भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है? बेरी गाँव, ठीक है? भीमेश्वरी बेरी, ये ध्यान रखना, झज्जर, ठीक है? और भीम जी क्या करते हैं यहाँ पर? वैसे भीम से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो डायरेक्ट याद करो कि भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर है? झज्जर में। बुआ, बुआ का गुंबद, बुआ तो एक ही मिलेगी यहाँ पर, बुआ का गुंबद, और जो बुआ की व्यवस्था कैसी जर्जर हो रखी है, ठीक है? सपोज़ करो बुआ किसी गरीब परिवार में ब्याह गई हमारी, तो जो है उसकी व्यवस्था कैसी होगी? जर्जर। तो बुआओं की व्यवस्था जर्जर होती है, ठीक है? तो बुआ का गुंबद कहाँ पर है? झज्जर में। मुस्तफ़ा कलोल की बेटी बुआ, उसकी बेटी का नाम ही बुआ था, तो उसके नाम पे रख दिया था ये बुआ का गुंबद, ठीक है? किस तरह की थी? मुस्तफ़ा कलोल की बेटी थी वो। बहादुरगढ़ देखो, बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। बहादुरगढ़ का पुराना नाम था शराफाबाद, ठीक है? शराफाबाद था और राठी जाटों द्वारा बसाया गया था। जहांगीर बहादुर खान पठान द्वारा जो है हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है हरियाणा का प्रवेश द्वार? बहादुरगढ़ को बोला जाता है, ठीक है? भीमेश्वर देवी मंदिर का बेरी गाँव कहाँ है? झज्जर में। और काजी की मस्जिद, काजी भाई, काजी लोग जिनकी शादी कराएँगे उनकी व्यवस्था झज्जर हो जाएगी, ठीक है? ऐसे ही सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, बुरा नहीं किसी ने मानना। तो काजी काजी की मस्जिद जो है वो दुजाना, दुजाना का पड़ता है? झज्जर में पड़ता है। हफीजुद्दीन द्वारा बनाया गया था। तो काजी काजी जिसका ब्याह करेगा उसकी व्यवस्था हो जाएगी जर्जर, ऐसे याद रखना। फिर देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद हिंदी, हिंदी का क्या ही हाल है हमारा, ठीक है? सब इंग्लिश की तरफ भागते हैं, तो हिंदी की व्यवस्था कैसी होगी? जर्जर। तो हिंदी की प्रथम पाठशाला, हिंदी की जो प्रथम शाखा जो है 1914 में, 14 को हम 14 सितंबर को पखवाड़ा मनाते हैं ना हिंदी का, तो ऐसे याद रखना 1914 में हिंदी की प्रथम पाठशाला का प्रथम शाखा कहाँ खुली थी? हिंदी की व्यवस्था कैसी है? जर्जर। तो जर्जर में खुली थी। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर है? जहाजगढ़ में। जहाजगढ़ कहाँ पड़ता है? झज्जर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ? जहाजगढ़ में लगता है, जो कि झज्जर, जहाज झज्जर, जहाज झज्जर, जहाज झज्जर, ठीक है? सैनिटरी नैपकिन,
सैनिटरी नैपकिन भी जो है वो भी झज्जर में इसका सबसे बड़ा काम चलता है, ठीक है? अगर सैनिटाइज़ नहीं करोगे प्रॉपर्ली सारी चीज़ें तो बहुत शड़ांध उठेगी और बिल्कुल जर्जर व्यवस्था हो जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगी। तो सैनिटरी इंडस्ट्री कहाँ पर है? झज्जर में। हरियाणा की पहली अदालत भी अदालत में कोई पहुँच जाए उनका तो बुरा हाल हो जाता है, ठीक है ना? कैसे पैसे से भी लूट जाते हैं और इमोशनली भी लूट जाते हैं, ठीक है ना? तो मानसिक हालत और शारीरिक हालत सब खराब हो जाती है और पैसे की भी बिल्कुल दिक्कत आ जाती है। तो पहली अदालत में जाओगे अगर अदालत में जाओगे तो जर्जर हो जाएगी तुम्हारी व्यवस्था सारी। सारा डावाडोल हो जाएगा। तो यानी कि अदालत पहली कहाँ खुली थी? झज्जर में खुली थी, ठीक है? उसके बाद देखो परमाणु विश्वविद्यालय, अब परमाणु फोड़ दिया तो क्या होगा? वहाँ के चीथड़े उड़ जाएँगे, ठीक है? तो यानी कि जर्जर हो जाएगी बिल्कुल व्यवस्था, एकदम जर्जर, एकदम वीरान, ठीक है? तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ है? झज्जर में। झज्जर का जसौर खेड़ी, जसौर खेड़ी कहाँ पड़ता है? झज्जर में। झज्जर जसौर झज्जर जसौर, ठीक है? जसौर खेड़ी झज्जर में और वहाँ परमाणु का विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला प्रथम भूकंप मापीय केंद्र, ठीक है? यहाँ जर्जर हो गई थी ना व्यवस्था तो इसको चेक करने के लिए आया, भई इतना तेज भूकंप आया। तो उत्तर भारत का प्रथम भूकंप मापीय केंद्र भी यहाँ पर है झज्जर में, ठीक है? और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ जी क्या करेंगे? सबकी जर्जर व्यवस्था ठीक करेंगे। बहुत कुछ उजड़ गया ना तो उनको ठीक करने आएँगे जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी क्या है? झज्जर में। कर लिया जी याद हम लोगों ने, एक बार रिवाइज़ कर लें फटाफट। देखिए जी, झज्जर में क्या है 15 जुलाई 1997 में ये बना था, शहीदों का शहर होता है, छज्जू गहलोत के अनुरोध पर गौरी ने बसाया था, 1857 में छूछकवास के नवास अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया था, फिर उसको फांसी पे लटका दिया था। झज्जर में क्या हुआ अंग्रेजों के कब्ज़ों में आया, नारनौल दादरी के साथ मिला दिया था, जिला बना दिया था, उसके बाद क्या किया उसे तहसील बनाकर रोहतक के साथ जोड़ा, फिर उसके बाद फिर 15 जुलाई 1997 में उसको जिला बनाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय पुरानी कैसे फटीचर चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है? तो झज्जर व्यवस्था वाली चीज़ें रखी जाती है। यहाँ पर रोमन संस्कृति द्वारा बनाया गया है। डिगल गाँव का शिवालय है, धनीराम द्वारा बनाया गया है। भिंडावास पक्षी विहार है, भिंडावास झील है, निराचा धाम है, बेरी का रोडमल महल है, गुरैया पर्यटक केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इसमें भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, भादरगढ़ जो है शराफा बाज़ार बोलते हैं जिसको, वो हरियाणा का प्रवेश द्वार है, राठी जाटों द्वारा बसाया गया है, भुआ का गुंबद है, मुस्तफ़ा कलोल की बेटी भुआ के नाम पे है, काजी की मस्जिद दुजाना है, सैफ हफीजुद्दीन ने बनाया गया है, काजी की मस्जिद दुजाना, ठीक है जी। अब देखो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ जी आगे सारी जर्जर व्यवस्था को ठीक करने के लिए हिंदी की प्रथम पाठशाला है, 1914 14 सितंबर को क्या होता है हमारा पखवाड़ा मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा। उसके बाद पशुओं का मेला, सबसे बड़ा मेला जहाजगढ़ में है, सैनिटरी नैपकिन है, हरियाणा की पहली अदालत है यहाँ पर, हरियाणा का पहला परमाणु विश्वविद्यालय जसोरखेड़ी में, उत्तर भारत का प्रथम भूकंपीय मापी केंद्र है, ठीक है। अगर किसी को भाई मेरी स्पीड तेज लगती हो तो यूट्यूब में ऑप्शन है, आप उसे स्लो कर सकते हैं और लेकिन आपने चलना पड़ेगा बुलेट ट्रेन की स्पीड से, फटाफट फटाफट याद करते जाओ, रिवाइज करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, नौकरी पाओ और अपनी लाइफ को सफल बनाओ। मेरे साथ जुड़े रहो, अपनी तैयारी ऐसी करते रहो। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ओके जी।